कंप्यूटर की एक नई क्वेश्चन आंसर वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र और आप सब देख रहे हैं एस राज इंडिया। यह कंप्यूटर की क्वेश्चन आंसर वीडियो की सबसे ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हमने कंप्यूटर के वो प्रश्न लिए हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए ये वीडियो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमने टॉप क्वेश्चन लिए हैं, उनका आंसर भी दिया है और ये सबसे आसान तरीके से समझाए गए हैं, जिससे कि ये आपको आसानी से याद हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। MS एक्सेल में डाटा किस में रखा जाता है? ऑप्शन ए रो, ऑप्शन बी कॉलम, ऑप्शन सी टेबल्स और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टेबल्स, क्योंकि MS एक्सेल में डाटा टेबल्स में रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टेबल्स। डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए किस की को दबाया जाता है? ऑप्शन ए पेज अप, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी फोल्डर और ऑप्शन डी डाउन एरो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेज अप, क्योंकि डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए पेज अप कुंजी अर्थात की को दबाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेज अप। निम्न फाइलों में से कौन सी फाइल वर्ड प्रोसेसर के उपयोग से बनी है? ऑप्शन ए वर्कशीट, ऑप्शन बी डाटाबेस, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट और ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट फाइल ही वर्ड प्रोसेसर के उपयोग से बनती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? ऑप्शन ए ब्लिंकर, ऑप्शन बी कर्सर, ऑप्शन सी पॉइंट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्सर, क्योंकि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को कर्सर दर्शाता है और दिखाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्सर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी याहू, ऑप्शन सी बिंग और ऑप्शन डी फायरफॉक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फायरफॉक्स, क्योंकि गूगल, याहू और बिंग तीनों ही सर्च इंजन है, लेकिन फायरफॉक्स अर्थात ऑप्शन डी वेब ब्राउज़र हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फायरफॉक्स। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं? ऑप्शन ए लेफ़्ट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी सेंटर और ऑप्शन डी जस्टिफाइड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लेफ़्ट, क्योंकि किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय लेफ़्ट अलाइन होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लेफ़्ट। नेटवर्क टोपोलॉजी हो सकती हैं? ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी रिंग, ऑप्शन सी स्टार और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि नेटवर्क टोपोलॉजी बस, रिंग और स्टार तीनों ही हो सकती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि टोपोलॉजी सभी हो सकती हैं। .com डोमेन का संबंध है? ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी कला से संबंधित, ऑप्शन सी व्यापारिक संस्था और ऑप्शन डी सूचना से संबंधित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यापारिक संस्था, क्योंकि .com डोमेन का संबंध व्यापारिक संस्था से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यापारिक संस्था। MS एक्सेल 2010 में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है? ऑप्शन ए मैक्स, ऑप्शन बी मिन, ऑप्शन सी एवरेज और ऑप्शन डी सम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एवरेज, क्योंकि MS एक्सेल 2010 में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए या किसी भी
संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए एवरेज फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एवरेज। किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित होना कहलाता है। ऑप्शन ए सेंटेंस केस, ऑप्शन बी अपर केस, ऑप्शन सी टॉगल केस और ऑप्शन डी कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैपिटलाइज ईच वर्ड, क्योंकि किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित करना कैपिटलाइज ईच वर्ड कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैपिटलाइज ईच वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणित टेम्पलेट का उपयोग आप जैसे डॉक्यूमेंट के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन ए ब्रोशर, ऑप्शन बी रिज्यूम, ऑप्शन सी रिपोर्ट और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणित टेम्पलेट का उपयोग हम ब्रोशर, रिज्यूम और रिपोर्ट तीनों डॉक्यूमेंट के लिए कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, क्योंकि इन सभी के लिए हम टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट को कलर करना, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट को सेव करना, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट को डिलीट करना और ऑप्शन डी प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना। यदि हम चाहते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी हो तो इसके लिए हम यह प्रिंट प्रीव्यू से यह जान सकते हैं कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना। MS वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए बुलेट, ऑप्शन बी नंबरिंग, ऑप्शन सी लाइन नंबर और ऑप्शन डी मल्टी लेवल लिस्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाइन नंबर, क्योंकि MS वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए हम लाइन नंबर कमांड का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइन नंबर। निम्न में से कौन सा व्यू MS वर्ड 2010 में नहीं होता है। ऑप्शन ए प्रिंट लेआउट, ऑप्शन बी वेब पेज लेआउट, ऑप्शन सी स्लाइड शॉर्टर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्लाइड शॉर्टर। MS वर्ड 2010 में प्रिंट लेआउट और वेब पेज लेआउट दोनों ही व्यू होते हैं, लेकिन स्लाइड शॉर्टर व्यू नहीं होता है, क्योंकि ये MS पावर पॉइंट में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लाइड शॉर्टर, क्योंकि यह व्यू MS वर्ड में नहीं होता है। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग सामान्य प्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुतिकरण के लिए डॉक्यूमेंट के बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी मॉडल, ऑप्शन सी टेम्पलेट और ऑप्शन डी ब्लूप्रिंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टेम्पलेट, क्योंकि टेम्पलेट ही वह फाइल है जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग के द्वारा हम सामान्य प्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुतिकरण बना सकते हैं और डॉक्यूमेंट में भी बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टेम्पलेट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह के चार्ट बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए केवल रेखीय ग्राफ और पाई चार्ट, ऑप्शन बी केवल रेखीय ग्राफ्स, ऑप्शन सी बार चार्ट, रेखीय ग्राफ और पाई चार्ट, ऑप्शन डी केवल बार चार्ट और रेखीय ग्राफ्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बार चार्ट, रेखीय ग्राफ और पाई चार्ट। अर्थात हम एक्सेल में बार चार्ट, रेखीय ग्राफ और पाई चार्ट तीनों ही प्रकार के
चार्ट बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बार चार्ट, रेखीय ग्राफ और पाई चार्ट। सामान्यतः ऑटोफिल फीचर ऑप्शन ए श्रेणी युद्ध आंकड़ों के क्रम को विस्तारित करता है। ऑप्शन बी सेल मानों के एक रेंज को स्वतः जोड़ लेता है। ऑप्शन सी वर्तमान सेल के डाटा को कॉपी करता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्तमान सेल के डाटा को कॉपी करता है, क्योंकि सामान्यतः ऑटोफिल फीचर वर्तमान सेल के डाटा को कॉपी करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तमान सेल के डाटा को कॉपी करता है। स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए इंसर्ट टैब, ऑप्शन बी डिज़ाइन टैब, ऑप्शन सी फॉर्मेट टैब और ऑप्शन डी व्यू टैब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंसर्ट टैब, क्योंकि स्लाइड लेआउट कमांड इंसर्ट टैब के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंसर्ट टैब, क्योंकि यह इंसर्ट टैब के अंदर आता है। निम्नलिखित में से किस पैकेज को स्लाइड प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन बी MS एक्सेस, ऑप्शन सी MS पावर पॉइंट और ऑप्शन डी MS एक्सेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी MS पावर पॉइंट, क्योंकि MS पावर पॉइंट का प्रयोग हम स्लाइड प्रस्तुति के लिए कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी MS पावर पॉइंट। एक टेक्स्ट फील्ड में आप कैरेक्टर को इंटर कर सकते हैं। ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 375, ऑप्शन सी 235 और ऑप्शन डी 255। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 255, क्योंकि एक टेक्स्ट फील्ड में हम 255 कैरेक्टर को इंटर कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 255। NTFS का पूरा नाम है। ऑप्शन ए नेट टेक्नोलॉजी फोल्डर सिस्टम, ऑप्शन बी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ऑप्शन सी न्यू टेक्नोलॉजी फास्ट सिस्टम और ऑप्शन डी है न्यू टेक्नोलॉजी फास्ट सर्विस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, क्योंकि NTFS का पूरा नाम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। MS एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर में हो सकता है? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 31। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 31, क्योंकि MS एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम 31 कैरेक्टर में हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 31। निम्न में से कौन सा सबसे तेज, सबसे महंगा और सबसे बड़ा कंप्यूटर है? ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर और ऑप्शन डी लैपटॉप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, क्योंकि सुपर कंप्यूटर ही सबसे तेज, सबसे महंगा और सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर। इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी कीबोर्ड और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों, क्योंकि हम माउस और कीबोर्ड दोनों का उपयोग करके टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन ए रूलर बार के द्वारा, ऑप्शन बी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा, ऑप्शन सी
ए व बी दोनों के द्वारा, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों के द्वारा, क्योंकि डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तन करने के लिए हम रूलर बार का उपयोग कर सकते हैं और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों के द्वारा, क्योंकि दोनों से हम मार्जिन को परिवर्तित कर सकते हैं। कंप्यूटर किस मेमोरी में बार बार उपयोग में ली जाने वाली सूचनाओं को संग्रहित करता है? ऑप्शन ए मुख्य मेमोरी, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी रैम और ऑप्शन डी रोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैश मेमोरी, क्योंकि कंप्यूटर कैश मेमोरी में बार बार उपयोग में ली जाने वाली सूचनाओं को संग्रहित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैश मेमोरी। एक कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्टार्टिंग, ऑप्शन बी टर्न ऑन, ऑप्शन सी बूटिंग और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बूटिंग, क्योंकि एक कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बूटिंग। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए बुकमार्क, ऑप्शन बी हाइपरलिंक, ऑप्शन सी क्रॉस रेफरेंस और ऑप्शन डी है चैट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बुकमार्क, क्योंकि डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए हम बुकमार्क ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बुकमार्क। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? ऑप्शन ए TCP/IP, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी HTML और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए TCP तथा IP, क्योंकि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल TCP और IP हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए TCP और IP। TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए TCP और IP, क्योंकि ये दोनों इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं। MS वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, क्योंकि MS वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। निम्न में से विंडोज़ यूज़र अकाउंट का प्रकार है? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात स्टैंडर्ड और एडमिनिस्टर, क्योंकि विंडोज़ में स्टैंडर्ड और एडमिनिस्टर दोनों ही प्रकार के यूज़र अकाउंट होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। उपभोक्ता से उपभोक्ता का उदाहरण है? ऑप्शन ए B2C, ऑप्शन बी B2B, ऑप्शन सी C2B और ऑप्शन डी C2C। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी C2C, क्योंकि उपभोक्ता से उपभोक्ता का उदाहरण C2C है, जिसका अर्थ होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, अर्थात उपभोक्ता से उपभोक्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी C2C। एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए? ऑप्शन ए दोनों अपर केस और लोअर केस अक्षरों में, ऑप्शन बी एक शब्द जो याद रखना आसान होता है जैसे कि पालतू जानवर का नाम, ऑप्शन सी नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण और अक्षरों, संख्याओं और वर्णों का संयोजन हो, और ऑप्शन डी आपका पूरा नाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोनों अपर केस और लोअर केस अक्षरों में, क्योंकि एक मजबूत पासवर्ड दोनों अपर केस और लोअर केस अक्षरों में होता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों अपर केस और लोअर केस अक्षरों में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। ऑप्शन ए मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है। ऑप्शन सी एक स्कैनिंग और ओसीआर आवेदन। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। मुख्य एडिटिंग व्यू है। ऑप्शन ए स्लाइड शॉर्टर व्यू। ऑप्शन बी नॉर्मल व्यू। ऑप्शन सी स्लाइड शो व्यू। और ऑप्शन डी लॉट्स पेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्मल व्यू, क्योंकि नॉर्मल व्यू ही मुख्य एडिटिंग व्यू होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्मल व्यू। भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं? ऑप्शन ए आयकर। ऑप्शन बी औद्योगिक प्रौद्योगिकी। ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी। और ऑप्शन डी इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी, क्योंकि भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के नियम सूचना प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी। MS पावरपॉइंट 2010 में मास्टर स्लाइड। ऑप्शन ए आपको सभी स्लाइड में समान रूप प्रदान करता है। ऑप्शन बी नई स्लाइड को जोड़ने के लिए। ऑप्शन सी आपको सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए अनुमति देता है। और ऑप्शन डी अ और ब दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आपको सभी स्लाइड में समान रूप प्रदान करता है, क्योंकि MS पावरपॉइंट 2010 में मास्टर स्लाइड आपको सभी स्लाइड में समान रूप प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आपको सभी स्लाइड में समान रूप प्रदान करता है। इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन बी नेट बैंकिंग। ऑप्शन सी कैश। और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स नकद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कैश, क्योंकि ऑनलाइन भुगतान के लिए कैश आवश्यक नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैश। कंप्यूटर का वह भाग जिसे देखा व छुआ जा सके उसे कहते हैं। ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी हार्डवेयर। और ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हार्डवेयर, क्योंकि कंप्यूटर का वह भाग जिसे देखा व छुआ जा सके उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हार्डवेयर। दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरित के नियम को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी ISP। ऑप्शन सी HTTPS। और ऑप्शन डी HTTP। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटोकॉल, क्योंकि दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरित के नियमों को प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटोकॉल। किसी फंक्शन को ऑन ऑफ करने वाली कुंजियों को कहा जाता है। ऑप्शन ए फंक्शन कुंजी। ऑप्शन बी टाइपराइटर कुंजी। ऑप्शन सी नेविगेशन कुंजी। और ऑप्शन डी टॉगल कुंजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टॉगल कुंजी, क्योंकि किसी फंक्शन को ऑन ऑफ करने वाली कुंजियों को हम टॉगल कुंजी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टॉगल कुंजी। पूरी दुनिया के कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क है। ऑप्शन ए इंट्रानेट। ऑप्शन बी इंटरनेट। ऑप्शन सी अर्पानेट। और ऑप्शन डी
नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेट, क्योंकि पूरी दुनिया के कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क इंटरनेट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट नहीं है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी माउस और ऑप्शन डी जॉयस्टिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मॉनिटर, क्योंकि दिए गए सभी उपकरण में से मॉनिटर ही एक ऐसा उपकरण है जो इनपुट नहीं है, क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉनिटर। एसएनएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सोशल नेटवर्किंग सर्विस, ऑप्शन बी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ऑप्शन सी सोशल नेचर सर्विस और ऑप्शन डी सोशल नेशनल सर्विस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोशल नेटवर्किंग सर्विस, क्योंकि एसएनएस का पूरा नाम सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोशल नेटवर्किंग सर्विस। किससे कंप्यूटर उपयोगकर्ता कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी देख सकता है? ऑप्शन ए स्टार्ट, ऑप्शन बी ऑल प्रोग्राम, ऑप्शन सी माई कंप्यूटर और ऑप्शन डी कंट्रोल पैनल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल पैनल, क्योंकि कंट्रोल पैनल की मदद से कंप्यूटर उपयोगकर्ता कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी देख सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल पैनल। डेटा का प्रबंधन और रखरखाव किया जाता है? ऑप्शन ए क्लाउड स्टोरेज, ऑप्शन बी जीमेल, ऑप्शन सी सिस्टम मैसेंजर और ऑप्शन डी गूगल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्लाउड स्टोरेज, क्योंकि डेटा का प्रबंधन और रखरखाव क्लाउड स्टोरेज में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लाउड स्टोरेज। कर्सर के बाईं ओर के अक्षर किस कुंजी से मिटाते हैं? ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी बैक स्पेस, ऑप्शन सी डिलीट और ऑप्शन डी होम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बैक स्पेस, क्योंकि कर्सर के बाईं ओर के अक्षर हम बैक स्पेस कुंजी से मिटाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक स्पेस। और इसको आसानी से याद रखने के लिए एक ट्रिक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि बाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए हम बैक स्पेस और दाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए हम डिलीट का उपयोग करते हैं। जिसमें बाई आता है उसमें बैक स्पेस है और दाई के लिए डिलीट है। तो इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। कंप्यूटर ओनर की स्वीकृति या अनुमति के बिना कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास करता है। ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी स्पाईवेयर, ऑप्शन सी वायरस और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि कंप्यूटर ओनर की स्वीकृति या अनुमति के बिना कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर और वायरस तीनों ही करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कैलेंडर, कार्य प्रबंधक, कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट लेने, पत्रिका आदि किस में शामिल हैं? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, क्योंकि कैलेंडर, कार्य प्रबंधक, कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट लेने, पत्रिका आदि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। हमलावर क्लाइंट, मशीन और सर्वर के बीच एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी कर किस तरह का हमला करता है? ऑप्शन ए सेशन अपहरण, ऑप्शन बी बाहरी हमला, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेशन अपहरण, क्योंकि हमलावर क्लाइंट, मशीन और सर्वर के बीच एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी कर सेशन अपहरण
तरह का हमला करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है सेशन अपहरण। कंप्यूटर की अधिक जानकारी के लिए और कंप्यूटर की क्वेश्चन आंसर वीडियो के लिए ऊपर वाली वीडियो ज़रूर देखें। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको ऐसी कंप्यूटर की वीडियो मिलती रहे। तो तब तक के लिए सीखते रहिए एसराज इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हम अंत में एक कंप्यूटर की प्लेलिस्ट दे रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे भी ज़रूर देखें।